एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रपुंज़ेल। वो अपने घोड़े के साथ जंगल में जा रही थी और उसका घोड़ा बहुत थक चुका था। रपुंज़ेल का दिल बहुत अच्छा था। उसने देखा कि उसका घोड़ा थक गया है तो उसने रुकने का फैसला किया। रपुंज़ेल, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ड्रैगन ड्रेडो को हंसाऊंगी तो मैं वापस इंसान बन सकूंगी? अगर कैमिला चुड़ैल ने सच बोला है तो फिर हाँ, जरूर क्लैप्सी। थोड़ा सा आराम करने के बाद रपुंज़ेल और क्लैम्सी घोड़े के ऊपर वापस बैठ गए। शहजादा रॉब रपुंज़ेल को बहुत याद कर रहा था और जंगल में उसको ढूंढ रहा था। ओहो रपुंज़ेल, कहाँ हो तुम? और उसी वक्त शहजादे ने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो समझा कि ये रपुंज़ेल है और उसने आवाज दी, हे हो, मैं यहाँ हूँ रपुंज़ेल, हे। लेकिन उसको गलत फहमी हुई थी। ये रपुंज़ेल नहीं थी, ये कैमिला चुड़ैल थी। हम शहजादे के बहुत करीब हैं और यही टाइम है तुम्हारे जादू दिखाने का। कैमिला अपनी जादुई झाड़ू से उतरी। शहजादे रॉब के पास जाने से पहले उसने अपना जादुई पंखा इस्तेमाल किया ताकि वो अपना रूप बदल सके। उस पंखे की हवा की मदद से कैमिला एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। अरे इस बूढ़ी औरत की कोई तो मदद कर दो। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, कैमिला शहजादे रॉब की तरफ जाने लगी। ओहो, मुझसे गलती हो गई। आप तो रपुंज़ेल नहीं हैं। जब शहजादे रॉब को पता चला कि जो उसके पास आई है वो रपुंज़ेल नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है, उसने उससे पूछा कि आपको मदद चाहिए? बेटे, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बस आप हुक्म कीजिए, जो भी मेरे बस में हुआ मैं करूँगा। सुनो बेटा, मेरे पास एक खत आया मेरे भाई की तरफ से, पर मैं पढ़ नहीं सकती। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं सकती? थोड़ा करीब आओ और मेरी आंखों की तरफ देखो। शहजादा रॉब उस चुड़ैल के करीब जाके बैठा और उसने देखा कि उसकी आंखें सीधी नहीं रह सकती थी, वो घूमे जा रही थी। ओह अच्छा, तो आपको मैं ये लेटर पढ़ के सुनाऊं ना, क्योंकि आपकी आंखों में तो वाकई मसला है। हाँ मेरे बेटे, पढ़ो इसे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, मुझे सुनाई भी कम देता है। अरे आप इसकी फिक्र ना करें, मैं ये लेटर बहुत तेज पढ़ूंगा। कैमिला ने अपने जाल में उसे फंसा लिया था और उसके हाथ में वो पेपर दे दिया। ये लेटर बहुत छोटा लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने में काफी दुश्वारी हो रही है। कागज के थोड़ा करीब आओ बेटे। शहजादा रॉब कागज के बहुत बहुत करीब आ गया और उसे पढ़ना शुरू किया। ये अल्फाज तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम इस लेटर को थोड़ा सा करीब से जाकर पढ़ोगे तो तुम खुद इस लेटर की जैसे बन जाओगे। शहजादे के कुछ कहने से पहले उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और शहजादा अचानक से कागज का बन गया। जो खत शहजादे ने पढ़ा था उसके अंदर चुड़ैल का मंत्र लिखा हुआ था। तुमने देखा इसे ब्रोमी? देखो, कागज का शहजादा। आपका जादू असर कर गया। शहजादा रॉब जमीन पर था जैसे कि कोई कागज का टुकड़ा। कैमिला अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और वहां से फौरन भाग गई।
लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि उसने जादुई मंत्र वाला कागज नीचे फेंक दिया है। और आखिरकार रेपुंज़ेल शहजादे रॉब के पास आ गई। जैसे ही रेपुंज़ेल ने शहजादी को ऐसा देखा, वो बहुत हैरान हो गई। मेरे शहजादे, क्या हुआ? ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? नहीं रेपुंज़ेल, शहजादा एक कागज की तरह दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल एक कागज के टुकड़े की तरह, बिल्कुल पतला। अचानक एक तेज हवा का तूफान आ गया। शहजादा रॉब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और वो हवा में उड़ने लगा, बिल्कुल एक कागज के टुकड़े की तरह। अरे नहीं, ये हवा तो मेरे शहजादे को उड़ा के लेके जा रही है। हवा शहजादी को नदी के पास ले गई। रेपुंज़ेल ने शहजादे रॉब को बचा लिया अपने बालों की मदद से। ओह, आखिरकार तुम बच गए। रेपुंज़ेल ने शहजादे को पानी में भीगने से बचा लिया, लेकिन अचानक से काले बादलों ने आसमान को ढक दिया। बहुत अच्छे, अब बारिश होने वाली है। अगर रॉब भीग गया तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। रेपुंज़ेल ने शहजादे को उठाकर अपने महल जाने का फैसला किया, लेकिन क्लेम्सी रुक गई और उसे आवाज दी। अरे रेपुंज़ेल, रुको, देखो मुझे जमीन पर से एक कागज मिला है। रेपुंज़ेल ने वो कागज उठाया और वो पहचान गई कि ये जादुई मंत्र है। अगर तुम इस लेटर को थोड़ा करीब से पढ़ोगे तो तुम भी इसकी तरह। रेपुंज़ेल रुको, ये जरूर कैमिला की कोई चाल है। हाँ, अगर हम इस कागज के टुकड़े कर दे तो शायद ये जादू टूट जाए। क्लेप्सी, क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? रेपुंज़ेल ने कागज को 4 हिस्सों में काट दिया और उसने अपने दोस्त ड्रैगन को आवाज दी। ड्रेडो! रेपुंज़ेल की आवाज सुन के ड्रैगन ने अपने पर खोले और उसकी तरफ उड़ना शुरू कर दिया। ड्रेडो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी मुंह की आँख से इन कागज के टुकड़ों को जलाना होगा। जल्दी करो। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उस कागज को आग लगा दी और उसने उस कागज को जलाकर राख कर दिया और वो कागज अब नजर भी नहीं आ रहा था और ये काम कर गया। शहजादा अब वापस इंसान बन गया था और वो रेपुंज़ेल की तरफ बढ़ने लगा। उसको याद भी नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। रेपुंज़ेल, आखिरकार तुम आ ही गई। मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा। मेरे शहजादे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हम आइंदा कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। जैसे ही बारिश शुरू हुई, शहजादे रॉब और रेपुंज़ेल गले मिले और उन्होंने वादा किया कि वो अब एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ कैमिला उनकी खुशियाँ अपनी जादुई बॉल से देख रही थी और वो बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि जिस इंसान का भी पत्थर दिल होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता और जिनका दिल मोहब्बत से भरा हुआ होता है वो हमेशा खुशी से रहते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा ख्वाब आया था रेपुंज़ेल, कि मैं एक कागज बन गया हूँ। आदि से बाबा